आज हम क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस के पहले आपको बता दूं रेजिस्टेंस क्या है। इसे डिवाइड करें ओम्स लॉ के हिसाब से, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। और I क्या है? करंट। ठीक है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I मींस V इज इक्वल टू IR। तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। IR क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस क्या है? किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो उस कंडक्टर में से करंट फ्लो होने की कैपेसिटी को रोकने की कोशिश करता है, उसकी प्रॉपर्टी टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट। ओके, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I है। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसको अपन डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए V को आप लिख सकते हो W अपॉन Q। ये I है। W मीन्स वर्क डन, I और Q को अपॉन में लाएंगे और Q का डायमेंशन क्या है? A इंटू टी। I के लिए A ही यूज करें इंटू T इंटू A। वर्क डन के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? M L स्क्वायर T टू द पावर -2 और ये A स्क्वायर T, कुल मिला के क्या हो गया? M L स्क्वायर T टू द पावर -3 A टू द पावर -2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। इसकी एसआई यूनिट क्या है? ओम। क्या का ऐसे डिनोट करते अपन इस सिंबल ओमेगा से, राइट। ये है डायमेंशनल फॉर्मूला रेजिस्टेंस का, M L स्क्वायर T टू द पावर -3 A टू द पावर -2। ठीक है, मैं इसको अभी रब कर रहा हूं। हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। डायमेंशनल फॉर्मूला आपने देख लिया, इसका क्या है? M L स्क्वायर T टू द पावर -3 A टू द पावर -2। इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट क्या है? ओम। हमने एक और चीज पढ़ी थी, उसके हिसाब से R इज इक्वल टू ML अपॉन N ई स्क्वायर A टाउ। इसको अपन सेपरेट कर लें। R इज इक्वल टू M अपॉन N ई स्क्वायर टाउ L अपॉन A। ओके, इसमें अपन देखें फैक्टर्स पढ़ने क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इस फॉर्मूले में अपन देखें R इज इक्वल टू M L N ई स्क्वायर A टाउ। इसमें अपन देखें M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। N is the number of free electrons per unit volume in the conductor. Okay, E is the charge of electron, tau is the relaxation time और A है area of cross section। अपन ने L और A को इधर ले लिया, M N स्क्वायर टाउ L बाय A। इनमें से इतना पार्ट किस पे डिपेंड है? मटेरियल पे, उसके टेम्परेचर पे, और इसके अलावा लेंथ ऑफ कंडक्टर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसके हिसाब से अपन ले लेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। सबसे पहले लेंथ। यहां R के सामने लेंथ कैसे आ रहा है? डायरेक्ट सामने आ रहा है ऊपर की तरफ न्यूमरेटर में। मींस अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीज करेंगे, लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विल आल्सो इंक्रीज। मींस R is directly proportional to L. On increasing the length of conductor, resistance of conductor also increases। मतलब कोई वायर ले लिया, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सेम मटेरियल का, अगर उसकी लेंथ को हम डबल कर दें
तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट हो गया, ए अपन ले लेंगे, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आप पूछोगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कोई कंडक्टर है ऐसा, ये तो है इसकी लेंथ, और ये जो पार्ट है दिस, ये एरिया, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन क्यों बोलते हैं अपन, कि अगर यहां से क्रॉस कर दें, कट कर दें, तो जो एरिया ऑब्टेन होगा वो क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस फॉर्मूले में क्या है, डिनोमिनेटर में, मींस रेजिस्टेंस क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मींस R is inversely proportional to the area of cross section। मतलब कोई वायर लिया, उसका अगर दो वायर हमने ले लिया सेम लेंथ के, सेम मटेरियल के, बट एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दूसरे से डबल है, तो जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल होगा उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस। तीसरा हम ले ले मटेरियल। मटेरियल में क्या है, देखो M और E ये तो आप चेंज नहीं कर सकते, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यू कैन नॉट चेंज, कोई सा भी मटेरियल ले लें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वही रहेगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी वही रहेगा। N और टाउ, रिलैक्सेशन टाइम कंडक्टर के लिए तो वही रहेगा, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम कोलिजन के बाद निकलता है। यहाँ एक और चीज है, N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिस कंडक्टर में जितने ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होंगे उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा, मतलब वो उतना अच्छा कंडक्टर होगा। जैसे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये बहुत अच्छे कंडक्टर हैं। ओके, क्यों, क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है। और जो कंपैरेटिवली हम आयरन वगैरह ये एस टाइप के मेटल्स ले लेते हैं जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनके कंपैरेटिवली, जैसे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, इनके कंपैरेटिवली इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, तो वो इट इज नॉट सो गुड कंडक्टर। मतलब सेम लेंथ और सेम एरिया ऑफ सेक्शन वाले डिफरेंट मटेरियल के हम कंडक्टर लेंगे तो उनका रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, मींस मटेरियल के ऊपर भी रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड होगा। कॉपर का रेजिस्टेंस कम होगा और आयरन का उसके कंपैरेटिवली रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो तीसरा फैक्टर क्या है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, राइट। फोर्थ पॉइंट हम ले लें टेम्परेचर। टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम ऑल्सो इंक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ाओगे रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन का टाइम कहाँ है, टाउ, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो किसी भी मेटेलिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे इंक्रीज होगा, लेकिन कुछ चीजें अलग होती हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज करने पे उसमें विस्कोसिटी कम हो जाती है, विस्कोसिटी कम हो जाती तो आयंस ज्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो उसका रिलेक्शन टाइम बढ़ाने के साथ, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ उसकी कंडक्टिविटी क्या हो गई, बढ़ गई, मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया। ठीक है, ऐसे सेमीकंडक्टर के केस में, सेमीकंडक्टर के केस में रिलैक्सेशन टाइम का फर्क नहीं पड़ेगा। सेमीकंडक्टर के केस में वह नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है और जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतने उसमें नंबर ऑफ होल्स होंगे, अगर वो सेमीकंडक्टर प्योर है तो। ठीक है, पर मतलब जैसे ही जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो उसके अंदर के जो बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, वो ब्रेक होने लगते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने लगेंगे तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएंगे, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे उतने ही होल्स भी बढ़ेंगे। तो होल्स के और फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण क्या हो जाता है, उसकी कंडक्टिविटी रिड्यूस हो जाए, रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा। मतलब इसमें सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर
बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। पर हम ले स्पेशली हम क्या रह लें, मेटल्स के केस में, मेटल्स के केस में टेम्परेचर ज्यादा हो तो आर टी इज इक्वल टू आर जीरो 1 प्लस अल्फा टी प्लस अल्फा बीटा टी स्क्वायर। लेकिन अगर टेम्परेचर टी की वैल्यू क्या हो, बिलो 300 डिग्री सेल्सियस, उस कंडीशन में हम लेते हैं आर टी इज इक्वल टू आर जीरो 1 प्लस अल्फा टी। इसमें अल्फा क्या है, अल्फा क्या कॉल्ड कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें अल्फा की वैल्यू क्या है, इसके हिसाब से हम ले लें अल्फा इज इक्वल टू पहले से ले लें आर टी इज इक्वल टू आर जीरो प्लस आर जीरो अल्फा टी, आर जीरो को इधर ले लें आर टी माइनस आर जीरो अपॉन आर जीरो टी इज इक्वल टू अल्फा। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। If video is helpful for you, please like, share, comment and subscribe the channel.